अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यूएनबी बैंक के थ्रू WPS से सैलरी ऑनलाइन कैसे ट्रांसफ़र करें। दोस्तों, इस तरह की वीडियो आपको कोई पैसे लेकर के भी नहीं सिखाएगा। इससे पहले मैं दोहा बैंक के बारे में, QIB बैंक और QPay के बारे में बता चुका हूँ कैसे सैलरी ट्रांसफ़र करना है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं, सैलरी कैसे ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पर हम गूगल में सर्च करेंगे QNB WPS। तो यहाँ पर देखिए QNB WPS फाइल जनरेटर, इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने में इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपने सब कुछ देख लेना है और उसको फिल कैसे करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। हम जैसे जैसे फिल कर रहे हैं बिल्कुल आपने उसी तरह फॉलो करना है। यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयर EID, यहाँ पर आप कंप्यूटर कार्ड नंबर डाल देंगे। आप जिस कंपनी का सैलरी ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं वर्कर को, उस कंपनी का कंप्यूटर कार्ड नंबर डाल देंगे। उसके बाद पेयर QID, इसको खाली छोड़ देंगे। पेयर EID में फिर से जो ऊपर हमने कंप्यूटर कार्ड नंबर लिखा था वही नंबर फिर से लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पर क्रिएशन टाइम और क्रिएशन जो डेट है इसको हम छोड़ देंगे। ये ऑटोमेटिक अपने खुद ब खुद ये आ जाएगा। उसके नीचे में पेयर IBN नंबर, तो उस कंपनी का यहाँ पर IBN नंबर हम लिख देंगे जो टोटल 29 नंबर का IBN नंबर होता है। IBN नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर एक सही का निशान आ जाएगा इस जगह में। उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे में है सैलरी ईयर, तो हम जिस साल का सैलरी ट्रांसफ़र करेंगे तो वो साल हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं 2018 की सैलरी ट्रांसफ़र करूँगा और यहाँ पर हम मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा मंथ। तो यहाँ पर हम अक्टूबर सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद देखिए टोटल सैलरीज, मतलब कि मान लीजिए कंपनी में अगर 6 आदमी 10 आदमी है तो 10 आदमी को जो सैलरी हम ट्रांसफ़र करेंगे तो टोटल सैलरी कितनी बनेगी वो सैलरी यहाँ पर हम लिख देंगे, मान लीजिए 15,000। और उसके बाद यहाँ पर आपने टोटल रिकॉर्ड का मतलब हुआ कि हम कितने लोगों को सैलरी ट्रांसफ़र करेंगे। मान लीजिए कंपनी में 10 आदमी है तो यहाँ पर अगर हम 10 आदमी लिखेंगे तो नीचे में 10 कॉलम आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ 5 लिखता हूँ, नीचे में आपको 5 कॉलम मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये 5 कॉलम आ गया है। उसके बाद इसको कैसे फिल करना है इसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए एम्प्लॉइज़ डिटेल और यहाँ पर SEQ, ये इसको आप एम्प्लॉय नंबर कह सकते हैं या आप इसको सीरियल नंबर भी कह सकते हैं। उसके बाद QID, यहाँ पर वर्कर लोगों का कतर का ID नंबर डाल देना है जो टोटल 11 नंबर होता है, उसको यहाँ पर हम डाल देंगे। ID नंबर, वीज़ा नंबर, ये हम उसको खाली छोड़ देंगे। नेम में जितने वर्कर हैं सबका यहाँ पर ID नंबर लिखने के बाद उसके सामने में नाम लिखना है। जैसे मैं एक नाम लिख देता हूँ। उसके बाद बैंक नेम, यहाँ पर हम कतर नेशनल बैंक को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई दूसरा बैंक का इसमें कनेक्ट किया हुआ है तो आप उस बैंक का यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जितने लोगों का सैलरी ट्रांसफ़र करूँगा सबका अकाउंट QNB में है तो मैं यहाँ पर QNB रहने देता हूँ। उसके बाद देखिए IBN नंबर है इस वर्कर का, यहाँ पे हमने IBN नंबर लिखना है। और उसके बाद सैलरी फ्रीक्वेंसी में मंथली हम सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज़ में जो अक्टूबर जैसे 31 डेज़ है तो मैं यहाँ पे 31 डेज़ लिख देता हूँ। नेट सैलरी कि इस आदमी ने महीना में कितना दिन काम किया, उसको टोटल आवर, और कोई अगर एक्स्ट्रा इनकम है तो वो मिला जुला करके कितना इसको सैलरी देंगे हम वो लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 3,000 में लिख देता हूँ। और उसके बाद बेसिक सैलरी, ये बेसिक सैलरी जिस वक्त आप अकाउंट ओपन करते हैं तो उस टाइम में आपको पूछता है कि इसकी सैलरी मंथली सैलरी कितनी है, तो वही सैलरी आपको यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं 3,000 लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा आवर है, अगर इसने कोई एक्स्ट्रा आवर काम किया है, एक्स्ट्रा घंटा काम किया है तो यहाँ पर आप उसको मेंशन कर देते हैं। मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ। एक्स्ट्रा इनकम, अगर इसने कोई एक्स्ट्रा आवर काम किया है तो एक्स्ट्रा इनकम मिलेगा, तो यहाँ पर उसको आप एक्स्ट्रा इनकम लिख सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही खाली छोड़ देता हूँ, आप लिख सकते हैं। डिडक्शन में अगर इसने कुछ अगर गैर हाज़िरी की है या कुछ और प्रॉब्लम की वजह से सैलरी काट रहे हैं तो यहाँ पे आप कितना काट रहे हैं वो आप लिख सकते हैं, ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल पेमेंट, ये खुद पहले सेलेक्ट किया हुआ है, इसको में से छोड़ देते हैं। उसके बाद नोट में देखिए ये भी है, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो लिखें या नहीं लिखें। तो दोस्तों इसी तरह फिलअप करना है। तो हम आ जाते हैं दूसरे नंबर पे, मैं एक और ID नंबर डाल देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप नाम डाल देना है अपने। और उसके बाद यहाँ पर कतर नेशनल बैंक आपने चूज़ कर लेना है। और यहाँ पर IBN नंबर जो टोटल 29 नंबर होता है उसको आपने यहाँ पर IBN नंबर लिख देना है। यहाँ पर आपने मंथली सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ भी आपने मान लीजिए आदमी अगर सिर्फ 15 दिन काम किया है तो यहाँ पर हम 15 दिन लिखेंगे।
और इसकी 15 दिन की सैलरी जो 3000 के हिसाब से, तो 1500 सैलरी होगी। तो यहाँ पर हम 1500 लिख देते हैं और उस नेट सैलरी में हम 3000 ही लिखेंगे। और एक्स्ट्रा इनकम और एक्स्ट्रा आवर में हम इसको ऐसे खाली छोड़ देते हैं। आप चाहें तो दे सकते हैं इसको, या नहीं भी दे सकते हैं। और उसके बाद नीचे में देखिए नंबर 3 में हम एक और लिख देते हैं ताकि बात अच्छी तरह समझ में आए। यहाँ पर हमने आईडी नंबर लिखा और उसके बाद एक और हम नाम लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी हम कतर नेशनल बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम मंथली सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके यहाँ पर देखिए आदमी घर गया हुआ, छुट्टी में घर गया हुआ, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज में इसको हम 0 डाल देते हैं। और नेट सैलरी में भी यहाँ पे हम 0 डाल देते हैं। और यहाँ पर नेट सैलरी में जो इसकी सैलरी जो अकाउंट ओपन करने के टाइम में दिए थे हम, मान लीजिए इसको 1500, तो यहाँ पर हम 1500 डाल देते हैं। और कमेंट में हम वेकेशन लिख देंगे। तो दोस्तों इस तरह ये जो एरिया है, इस एरिया को हम फिल कर सकते हैं। ये फिल करने के बाद में जनरेट फाइल पर क्लिक करेंगे। जनरेट फाइल पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने में देखिए लोड फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे, फाइल लोड हो जाएगा। इसको हम उठा करके कट करके इसको हम डेस्कटॉप पर सेव करेंगे। डेस्कटॉप पर सेव करने के बाद में अगर आप इसको ओपन करेंगे तो एक्सेल में आपको इस तरह नज़र आएगा। उसके बाद फिर एक मरतबा हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर WPS पोर्टल लॉगिन, इस पर क्लिक करेंगे तो यूज़र और पासवर्ड का हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा। हम यूज़र पासवर्ड डाल के ओपन करेंगे। मोबाइल में 1 टाइम पासवर्ड भेजेगा। तो पासवर्ड एंटर करने के बाद में जब इसको प्रोसीड करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फाइल चूज़ करने का ऑप्शन है, जहाँ हमने एक्सेल फाइल को सेव करके रखा था। तो यहाँ से हम फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर लेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। ये हमने फाइल को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर इसमें कुछ एरर रहेगा तो आपको यहीं दिखा देगा, अगर कुछ एरर नहीं रहेगा तो पूरा ये इस तरह आपको शो करेगा। अब ये लास्ट स्टेज पर हम पहुंच गए हैं। इस पर देखिए अब हम इसको प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल सबमिट हो जाएगा और वर्कर के अकाउंट में सैलरी ट्रांसफ़र हो जाएगी दूसरे दिन। तो दोस्तों आपने सीख लिया कि ये हमने प्रोसीड पर क्लिक कर दिया तो आपने सीख लिया कि हम कैसे QNB से WPS सैलरी ट्रांसफ़र करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।